हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गोलकृमि प्राणी संघ की विशेषताएं। इन प्राणियों का शरीर बेलनाकार, बारीक धागे के जैसा अथवा दंड गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें गोलकृमि कहते हैं। ये प्राणी स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले अथवा अंतःपरपोषी होते हैं। स्वतंत्र रूप में रहने वाले प्राणी ये जलचर अथवा भूचर हो सकते हैं। इन प्राणियों का शरीर त्रिजनन स्तरीय होता है और इनके शरीर में नकली अर्थात आभासी देह गुहा होती है। इन कृमियों का शरीर अखंडित होकर इनके आसपास अनेक उपचर्म होते हैं। ये प्राणी एकलिंगी होते हैं। उदाहरण एस्केरिस जो पेट के परजीवी हैं, फाइलेरिया हाथी पांव का परजीवी, लोवा आँख का परजीवी आदि। अब हम देखेंगे सखंड कृमि प्राणी संघ की विशेषताएं। ये प्राणी बेलनाकार दंडाकृति होकर इनमें खंडी भवन दिखाई देता है, इसलिए इन्हें खंडीभूत कृमि कहते हैं। अधिकतर प्राणी स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले होते हैं, परंतु कुछ बाह्य परजीवी अर्थात बाह्य परपोषी होते हैं। स्वतंत्र रूप में रहने वाले प्राणी समुद्र में, मीठे जल में पाए जाते हैं अथवा भूचर भी हो सकते हैं। ये प्राणी त्रिजनन स्तरीय, द्विपार्श्वसम्मिति वाले और सत्य देहगुहा वाले होते हैं। इनमें संचलन हेतु दृढ़ रोम अथवा परापाद अथवा सूख जैसे अवयव होते हैं। इनका शरीर विशिष्ट उपचर्म का बना होता है। ये प्राणी एकलिंगी अथवा उभयलिंगी होते हैं। उदाहरण के लिए केंचुआ, जोक, नेरिस आदि। अब हम देखेंगे संधिपाद प्राणी संघ। इन प्राणियों में छोटे छोटे टुकड़े जुड़कर उपांगों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें संधिपाद प्राणी कहते हैं। पृथ्वी पर प्राणी जगत में इस संघ के प्राणियों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए संधिपाद प्राणी संघ या प्राणियों में सबसे बड़ा एवं जीवन संघर्ष में सभी प्रकार से सफल होने वाला संघ है। ये प्राणी गहरे समुद्र, उसी प्रकार सबसे ऊंचे पर्वत शिखर, ऐसे सभी प्रकार के अधिवासों में पाए जाते हैं। इन प्राणियों का शरीर त्रिजनन स्तरीय, सत्य देह गुहायुक्त और द्विपार्श्वसम्मिति वाला होकर खंडीभूत भी होता है। इनके शरीर के आसपास काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है। ये प्राणी एकलिंगी होते हैं। उदाहरण केकड़ा, मकड़ी, बिच्छू, गोम, तिलचट्टा, तितली, मधुमक्खियाँ, शतपाद, मच्छर, मक्खी आदि।